घबराए हुए, वो खुद मानते हैं कि हम बहुत तबाही किए। अभी पिछले दिनों मैंने 3 मुल्कों की आपको एक-एक इंडिकेटर दिया है, एक-एक इंडिकेटर कि हम कहाँ खड़े हुए। बिल्कुल तो ठीक, देख इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम वो लेटर ऑन वो दिखाएँगे भी चार्ट लोगों को जो आपने दिखाया था। डॉक्टर साहब ये राणा शमीम साहब वाला जो असली और प्योर एविडेंट जो है वो अदालत को मौसूल हो गया। क्या समझते हैं कुछ केस में कुछ पेशरफ्त होगी? इसमें कुछ जान नज़र आती है आपको या वही हीले बहानों से बस फ़र्क? देखिए, केस तो क्लियर हो गया ना। जी, मसलन आपने देखा कि पिछले दिनों राना शमीम नहीं आए तो किस किस्म की अफ़वाहें उठी। फिर उसके बाद ये हुआ कि राना शमीम आए और उनकी कोई गुफ्तगू को ट्विस्ट करके किस तरह चैनल्स ने उसको दिया। लेकिन इन तमाम बातों के बाद अब जब उनके वकील के साथ वो खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि जी अदालत में जो हलफनामा पढ़ा गया, उन्होंने कहा हाँ जी, ये मेरा हलफनामा है। दूसरा ये है कि उसके बाद जो अखबार के हवाले से पूछा गया, उन्होंने कहा जी अखबार में जो कंटेंट था वो मेरा हलफनामा है, मैंने लीक नहीं किया। वो ये इस बात पे अभी तक वो है। तीसरा ये है कि जी उन्होंने कहा कि जी लंदन से चला है, वो आपको मिल जाएगा, वो मिल गया। तो बज़ाहिर अब इस बात की कोई और देखिए कानून ये कहता है, सही कहा उनके वकील आफरीदी साहब ने, कि कानून ये कहता है इस ऐसे मामले में कि आप उनके हलफनामे को क्या देख रहे हैं? वो तो खड़े हुए जिंदा कह रहे हैं कि जी ये सब बातें जी, मेरे सामने हुई हैं। तो जब खुद आदमी इकरार कर ले तो फिर हलफनामे की क्या हैसियत रह जाती है? लेकिन फिर भी और नोटरी पब्लिक जो वहाँ का यूके का, वो कहता है कि जी मेरे सामने होशो-हवास ये सारे कंटेंट बिल्कुल इसमें मौजूद है। तो अब रिसेंटली जो अभी राना शमीम का हुआ था, वो तो अब मेरा ख्याल है अदालत के लिए एक बहुत बड़ा आपके टेस्ट केस है कि अदालत इंसाफ पर मबनी इस मौके पे कि हालाँकि वो शोकाज़ उन्होंने सिर्फ़ अंसार अब्बासी को दिया और मीर शकील साहब को दिया और इसके साथ-साथ राना शमीम को दिया और साकिब निसार को नहीं दिया, जो मेन कल्प्रिट थे, या दूसरे एक और जज जो सिटिंग है उनको नहीं दिया। हालाँकि कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि इसका सही तरीक़ेकार ये था कि अगर आपने ये नोटिस इश्यू किया था, अव्वल तो आपको तौहीन अदालत की नोटिस नहीं करना चाहिए था, वैसे ही इसको नोटिस आपको लेना चाहिए था, सुओ मोटो नोटिस, और उसकी एक अहम तरीन इंक्वायरी आप करवा लेते, मालूमात ले लेते, हलफनामा मँगवा लेते, इन सबको बुला लेते, इन सबके हाथ में हलफ देकर पूछ लेते, ताकि जो हक़ाइक़ है वो सामने आ जाए और उसके बाद आपके पास इख्तियार है अदालती, उसके ऊपर फैसला करते। अगर अरन शमीम सही नहीं थे तो उनको हैंग कर देते, और अगर फर्ज कीजिए अंसार अब्बासी और इन्होंने गलत छापा था तो इनको हैंग करते थे, और अगर साकिब निसार वाकई मुलव्विस है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करते, उनके खिलाफ वो होता। तो ये नहीं हुआ, इनको बुलाया गया, इनको शोकाज दिया गया, इसको तौहीन अदालत मान लिया गया। आप अदालतें ऐसा हरकत करती क्यों है भाई? ये क्यों वैसे आप नहीं सोचते? मसलन अदालत का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये इल्ज़ाम भी तो किसी जज ने लगाया ना, संदीला ने तो नहीं लगाया, अंसार बिल्कुल ठीक। अब्बासी ने तो नहीं लगाया, कोई और ने तो नहीं लगाया। इसमें तो एक जज है, सीनियर जज गिलगित बल्तिस्तान का, वो इल्ज़ाम लगा रहा है। एक शौकत सिद्दीकी है, वो इल्ज़ाम लगाते हैं। एक अरशद मलिक है, वो इल्ज़ाम लगाते हैं। तो यहाँ तो 3 जजेस इनके ऊपर आ रहे हैं। तो फैक्ट, इंसाफ तलाश करना चाहिए ना। अदालत जो है वो इंसाफ फराहम भी करती है, तलाश भी करती है। हालाँकि वो इन्वेस्टिगेटेड कोई या ट्रायल कोर्ट नहीं होती है, लेकिन वो इन चीज़ों को हासिल करने के लिए रास्ता तो बना सकती है। उसको एक ऐसा फैसला देना है जो कानून और आइन के मुताबिक हो, जस्टिस हो जिसमें, तो उस जस्टिस के लिहाज से करना चाहिए था, नहीं किया। लेकिन अब क्या करेंगे? चलें, अब तो वो राना शमीम ने कह दिया कि ये मैं हूँ जी, मेरी है, मैंने कहा है। तो अब इसकी बुनियाद पर क्या आप अब भी राना शमीम को ही मुअत्तल सा वो कर देंगे? अब तो आपको दूसरे पार्टी को भी बुलाना चाहिए, साकिब निसार को, कि भाई एक इतना सीनियर जज अदालत में, हमने उसके खिलाफ सुओ मोटो नोटिस नहीं बल्कि तौहीन अदालत का नोटिस लिया, उसने उस पे रिटन जवाब दिया है, और अब रियल वो भी आ गया है एफिडेविट, और इस एफिडेविट के ऊपर उसने अपना कंसर्न अदालत के सामने पेश कर दिया और उसको एग्री कर लिया है। तो अब वो क्या दे, इसके अलावा क्या दे सकता है? मतलब क्या डॉक्यूमेंट्स देगा? कभी ऐसा हुआ है? अब कोई कहे कि जी एक जज तो उस जमाने में
मुल्क से बाहर था। भाई व्हाट्सएप के लिए जरूरी नहीं कि आप जो है वो दुबई में बैठे हैं या अमेरिका में बैठे हुए हैं। आदमी अमेरिका में बैठ के यहाँ से एक फोन अमेरिका जाता है, वहां बंदा बैठा है, वो 1 सेकंड में व्हाट्सएप कॉल करता है पाकिस्तान और उस फैसले को आगे ट्रांसफर करता है और वहां से रिप्लाई लेके वापस तीसरे को दे देता है। वो जर्मनी में बैठा है, साउथ अफ्रीका में बैठा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये क्या बात की जा रही है? तो कहने का मतलब ये है कि अब अदालत के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अवाम देख रही है और ये वॉच कर रही है। लेकिन अब जो सवाल ये है कि साकिब निसार, क्या आप में क्या अदालत हमारी इतनी मजबूत है? क्या अदालत प्रेशर जो कह रही है, खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा गया कि अदालतों में बड़ा प्रेशर है और हम ये सब चीज देख रहे हैं प्रेशर। तो क्या साकिब निसार को बुलाकर साकिब निसार का ट्रायल किया जाएगा, उनके हाथ में हलफ दिया जाएगा? क्योंकि साकिब निसार के हाथ में हलफ दिया गया तो फिर वो लोग भी सामने आ जाएंगे जो इस खेल में अभी छुपे हुए हैं। क्योंकि साकिब निसार ने के अकेले नहीं जाना है और उनको भी पता है, तो उन्होंने साकिब निसार को बचाना है। साकिब निसार पुरुमीद है कि मैं अकेले इस गेम का हिस्सा नहीं हूं, इसलिए बच जाऊंगा। चीजें आई हैं, बहुत ताकतवर तरीन लोग इस खेल का हिस्सा है, मुझे पकड़ा गया तो वो भी पकड़े जाएंगे। अब उस सूरत हाल में तो वो इत्मीनान में है। चले, ये इत्मीनान उनका सही, लेकिन अदालत तो अपनी कार्रवाई करे ना, अदालत तो ना रुके ना, इंसाफ होता हुआ अदालत नजर तो आए ना। तो फराहमी के लिए उनको बुलाए ना, अदालत तो किसी दबाव के तहत जो है वो जस्टिस करे ना। बिल्कुल ठीक है, इसका इंसाफ इंतजार। होता हुआ तो नजर आना चाहिए ना सर, अवाम को इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। डॉक्टर साहब आगे चलते हैं, बड़ा अहम मामला, आपने भी इसमें बड़ा काम किया है। फॉरेन फंडिंग का मामला कहां तक पहुंचा है? क्या रिपोर्ट पब्लिक होने के इम्कानात हैं? रिपोर्ट में है क्या सर? देखिए, फॉरेन फंडिंग केस बहुत क्रिस्टल क्लियर केस है। 7 साल से इस केस को दबाया जा रहा है। अकबर एस बाबर साहब ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जो डिटेल्स दी हैं, एक ईमेल भी